सबको जय यीशु की चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चालीसा के 5वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए हम सभी प्रयास करें। प्रभु हम सबों से क्या चाहता है, इस बात को हम सुने, समझें, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। और आज का पहली बात है कि ईश्वर हम सबों को उसके साथ घनिष्ठ संबंध, रिश्ता स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए और उस रिश्ते को कायम रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें बुलाता है। यह हम सबों की परम कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हर मनुष्य को उस ईश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को उसके सदृश, उसके अनुरूप बनाया है। और मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए उस ईश्वर के साथ रिश्ता संबंध रखना, विश्वास के माध्यम से आगे बढ़ना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को हम सभी सीखें। दूसरी बात आज के दिन में हम सबों को सिखाई जाती है, जो आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें दी गई है, वो प्रभु की बातों को सुनने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हमें आज्ञा पालन करते हुए कष्ट उठाने होंगे, चुनौतियों का सामना करना होगा। बिना त्याग तपस्या, बिना चुनौती का सामना किए हम प्रभु की इच्छा को ना जान सकते, ना पूरी कर सकते, ना उस मुकाम तक पहुंच सकते। इसलिए हम सबों को त्याग तपस्या करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तीसरी बात आज के दिन में हम सबों को सिखाई जाती है कि हमें यीशु से मुलाकात करने की ज़रूरत है। यीशु का स्पर्श पाने के लिए, यीशु का वचन सुनने के लिए, यीशु के सामने अपने निवेदनों को रखने के लिए और यीशु से आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें मुलाकात करने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु से मुलाकात करने के लिए प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमें ना केवल आशीष और बरकतें मिलेंगी, बल्कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे ज़िंदगी का, हमारे जीवन का। चौथी बात आज के दिन में हम सबों को सिखाई जाती है कि जितना हम मरने के लिए, यानी कि हर प्रकार की बुराइयों के लिए, बुरी आदतों के लिए, बुरे सोच विचारों के लिए, कार्यों के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे और यीशु के वचन के अनुसार जीने के लिए हम जाग जाएंगे, तब जाके हम फलदायक बने रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार नहीं, वो यीशु का जीवन ग्रहण नहीं कर सकता, यीशु का जीवन जी नहीं सकता। यीशु का जीवन जीने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें अपने पुराने स्वभाव के लिए, पुराने आचरण के लिए, पुरानी संगतियों के लिए, पुरानी आदतों के लिए, पुराने कार्यों के लिए, जो प्रभु के वचनों के खिलाफ हैं, उसके लिए मरना होगा। यीशु का मनोभाव धारण करते हुए यीशु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए हमें जागना होगा, जीना होगा, तब जाके हम सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि जब तक मरेगा नहीं, तब तक नया जीवन नहीं आएगा। नया जीवन आएगा, वहाँ पर फल उत्पन्न होगा, एक खुशहाली का, आनंद का, प्रेम का, न्याय का, शांति का, क्षमा का वो जीवन होगा। उसी जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु हम सबों को याद दिलाता है कि अगर हमें मरना हो तो हमें कष्ट उठाना होगा, तकलीफ़ों का सामना करना होगा। जो ऐसा करेगा वही अपने जीवन में नयापन पाएगा, नए खूबसूरत फल पाएगा और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा कर पाएगा, कलीसिया की सेवा कर पाएगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक दूसरे के सेवा में लगे रहना, प्रभु के सेवा में लगे रहना है, और इस प्रकार का जीवन ही हमें आनंद और खुशियाँ प्रदान करेगा। वही जीवन जीने के लिए आज के दिन में हम लोग प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।